अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 ऐसे एमसीक्यूज़ के हवाले से जो कि मोस्ट रिपीटेडली डिफरेंट पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो पीपीएससी के पेपर हों, एनटीएस के हों, एफपीएससी के हों, आईएसबी से रिलेटेड वो पेपर्स हों, या आपके एएनएफ, एफआईए, एमओडी और ओटीएस वगैरह से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। ये जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के हवाले से ये 100 क्वेश्चन जो है वो इंतहाई अहम हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर डेली पब्लिश्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज। तो व्यूअर्स, अमरोज़ एक ऐसी डेली थी, ऐसा न्यूज़पेपर था उर्दू का जो कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद शाया हुआ था। विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। तो फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसके मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं। S-400 missile system is associated with which of the following countries? तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है रशिया। S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसको रशिया के साथ एसोसिएट किया जाता है। The headquarters of World Intellectual Property Organization WIPO is located in। The right answer is Geneva। WIPO के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में वाक़ हैं। क्वेश्चन है, मे कैम्प और माई फाइट इज़ अ बुक रिटन बाय। तो व्यूअर्स, ये एक मोस्ट फेमस और रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये इसका राइटर जो है अडोल्फ हिटलर है। ये अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। विच इज़ द नंबर वन गेम इन द वर्ल्ड? सोकर यानी फुटबॉल जो है ये नंबर वन गेम कंसिडर की जाती है दुनिया भर में। टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स इन एजेके, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो डिवीजन्स की तादाद है वो 3 है। व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स होती है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो जो एज लिमिट फॉर रिटायरमेंट इन पाकिस्तान है वो 60 ईयर्स है। विच कंट्री हैज़ नो रिवर? तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिसके हाँ कोई भी दरिया नहीं है। In February 2016, government created the post of Minister for State for Happiness। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उनकी गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री क्रिएट की थी जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस जो है वो हेड करता था। विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड? तो व्यूअर्स, लोवेरे म्यूज़ियम जो है ये लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ द वर्ल्ड की हैसियत रखता है। फर्स्ट मैरिज ऑफ कायद आज़म टुक प्लेस इन विच ईयर? 1892 में कायद आज़म की फ़र्स्ट मैरिज जो है वो हुई थी। व्यूअर्स, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं उनके आप कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर समझा करें, क्योंकि बाद दफ़ा एक जो सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर हम बता रहे होते हैं वो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं होता कि सेम वही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन उसी से रिलेटेड उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो मज़ीद क्वेश्चन बन जाते हैं और वो आपके लिए एक आउट ऑफ दी बॉक्स जो है वो उस अगर आपने थिंकिंग की हुई है, आपने वर्कआउट किया हुआ है, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। व्हेन कोरिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोरिया को जो है उसको 1945 में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। हमारा क्वेश्चन है, वायरस इज़ द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो वायरस लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, अ वेरी फेमस बुक वाज रिटन बाय। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये तसनीफ़ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्राम लेवियन यूनिवर्सिटी ऑफ। तो ये यूनिवर्सिटी बेल्जियम में वाक़ है जहाँ से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। Who gave the title कायद-ए-आज़म to मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कायद-ए-आज़म का टाइटल मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने दिया था। गेम चेंजर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर? शाहिद खान अफरीदी। बूम बूम की ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है गेम चेंजर।
Pakistan's response to Indian aggression on February 27th will be remembered as ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट इसको कहा जाता है। अभिनंदन एपिसोड को अगर आप जहन में लाएं तो आपको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का इल्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेशनैलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ विकीलीक्स? विकीलीक्स का जो फाउंडर है वो तो जूलियन असांज है, लेकिन उसकी नेशनैलिटी की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल है। ज़ोरोस्ट्रियन इज़ वर्शिप ऑफ, तो फायर की वर्शिप को ज़ोरोस्ट्रियन कहा जाता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है वेनेजुएला में ये वाक़या है। वेयर इज़ फेमस नेचुरल ब्रिज लोकेटेड? नेचुरल ब्रिज जो है ये वर्जीनिया यूएसए में वाक़या है। वैन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इसकी जो डेट है ये 1937 है। 1937 में बर्मा इंडिया से अलग हो गया था। वैन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर है 1989 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बफर स्टेट फॉर एशिया? अफ़गानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको बफर स्टेट का दर्जा हासिल है। Who is known as the founder of Republic of Turkey? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की होने का एजाज़ हासिल है। खार्ड और रामा और सीक्रेट एजेंसीज ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज जो है उनमें खार्ड और रामा का नाम आता है। लेकिन अगर हम ओपनली बात करें तो एनडीएस नेशनल स्ट्रेटजिक डिवीजन जो है, एनडीएस नेशनल ये एनडीएस जो है वैसे अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन खार्ड और रामा जो हैं ये भी सब्सिडीज़ के तौर पे सीक्रेट एजेंसीज़ के तौर पे वहाँ पर काम करती हैं। नेशनल डायरेक्टरेट फॉर सिक्योरिटी, एनडीएस जो है ये बेसिकली अफ़गानिस्तान की मेजर इंटेलिजेंस एजेंसी है। जनाब पाकिस्तान बाय स्टैनली वॉपर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1984 में ये बुक पब्लिश हुई। ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जो नॉर्मली पूछा जाता है वो तो ये है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो बुक किसने तहरीर की थी, तो इसका आंसर आप टिक करते हैं स्टैनली वॉलपर्ट। स्टैनली वॉलपर्ट रोड बुक्स ऑन, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे स्टैनली वॉलपर्ट ने बुक्स तहरीर की हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जी ए एंड सी बोथ। फ्री टाउन इज़ द कैपिटल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है सेरेलियोने का कैपिटल है जी फ्री लियोन। मैंने कल भी आप जो वीडियो ऐड की थी उसमें भी आपसे अर्ज़ किया था कि अभी जो डिफरेंट एग्ज़ाम टेकिंग बॉडीज़ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपना जो पैटर्न है उसको काफ़ी चेंज किया है और उसमें अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल के हवाले से, उसमें ऐसे कंट्रीज़ कैपिटल्स नहीं पूछे जाते जो कि फ़ेमस हों, बल्कि अननोन कंट्रीज़ जो हैं जो ज़्यादातर फेमिलियर नहीं हैं जिनसे पब्लिक उनके कैपिटल्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपने अपने तैयारी के जो ट्रेंड को है वो उस तरफ मोल्ड करना है ताकि आपको जो इतने ज़्यादा फेमिलियर और फेमस कंट्रीज़ नहीं भी हैं, मेजर कंट्रीज़ नहीं भी हैं, उनके कैपिटल्स के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ केपीके, खैबर पख्तूनख्वा को लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। हाउ मैनी क्रॉप सीजन्स आर इन पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान के क्रॉप सीजन की बात की जाए तो 2 हैं, यानी रबी और खरीफ। क्वेश्चन है फॉर इकोनॉमिक्स कैटेगरी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज गिवन इन, तो इसका राइट आंसर है जी 1969 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो है वो इकोनॉमिक्स कैटेगरी में दिया गया था। विच कंट्री सेलिब्रेटेड वैलेंटाइंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14th फरवरी 2019, तो व्यूअर सऊदी अरेबिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर 14 फरवरी 2019 में फ़र्स्ट टाइम वैलेंटाइंस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया गया था। द वर्ल्ड साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो इसका राइट आंसर है 10th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे इंटरनेशनली जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। माउंट वीडियो इज़ द कैपिटल ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है यूरुग्वे। ये माउंट वीडियो जो है ये यूरुग्वे का कैपिटल है। अगेन देखें कि ये कोई ज़्यादा फेमस कंट्री नहीं है, लेकिन इसके कैपिटल के हवाले से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है।
विच यूएसए स्टेट हैज़ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज। तो व्यूअर्स अलास्का एक ऐसी स्टेट है जो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज रखती है। अलास्का के बारे में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि यूएसए ने इसको रशिया से परचेज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री यू कैन विजिट माचू पिचू। तो व्यूअर्स पेरू में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप माचू पिचू जो है उसको विजिट कर सकते हैं, ये साइट वहाँ पर है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ फैटफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्रेसिडेंटशिप विच रोटेट्स अमंग मेंबर कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर है जी 1 ईयर। इसका टेन्योर जो है प्रेसिडेंटशिप का 1 ईयर होता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च। वेरी फेमस मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है 8 मार्च। सिसिली इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन विच सी। तो व्यूअर इसका राइट आंसर है मेडिटेरेनियन सी में ये आइसलैंड वाक़या है। द ब्लैक फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री। तो इसका राइट आंसर है जी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट वाक़या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कातलोनिया इज़ अ रीजन ऑफ विच कंट्री। तो कातलोनिया जो है ये स्पेन का रीजन है। व्हाट बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट सऊदी अरेबिया फ्रॉम अफ्रीका। रेड सी ऐसे बॉडी ऑफ वाटर है जो सेपरेट करती है सऊदी अरेबिया को अफ्रीका से। आफ्टर मैनी ईयर सिनेमा हाउसेस वर ओपनड इन सऊदी अरेबिया। तो 35 ईयर्स के अरसे के बाद जो है वो सिनेमा हाउसेस को ओपन किया गया था सऊदी अरेबिया में। Which of the following states separate Asia from Africa? The right answer is बाबुल मंदब। बाबुल मंदब एक ऐसी स्टेट है जो सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से। व्यूअर्स हम जिस तरह डिफरेंट आपके साथ इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करते हैं, इसी तरह ही अगर आपने अप्लाई किया हुआ है एफआईए के लिए, जिस आपने रिसेंटली देखा होगा कि एफआईए की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, उनमें असिस्टेंट की सीट्स भी थी, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की सीट्स थी, एएसआई कांस्टेबल वगैरह की सीट्स थी। तो उनके लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आप अपनी तैयारी जो है उसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास बुकलेट अवेलेबल है। इस बुकलेट में सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको बताया गया है कि कितने परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो किस पोर्शन से आएंगे एज़ पर ओल्ड पैटर्न्स। इंग्लिश में इससे 20% कवर होता है, जीके 40, इस्लामिक स्टडीज़ 20, कंप्यूटर 10, बेसिक मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 10% इसमें कवर की जाती है। खूबसूरती इसकी ये है कि इसको तैयार किया है एफआईए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड बुक हमारी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तैयारी के लिए है, बुकलेट हमारे पास अवेलेबल है। आपने अगर अप्लाई किया है अभी इस जॉब्स जो हैं वो अनाउंस होंगी, तो उसकी तैयारी अगर आप अभी से बर वक्त तैयारी रखना चाहते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक करने के लिए ये बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप अपीयर होने चाह रहे हैं एडी के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए, असिस्टेंट एएसआई सुपरवाइज़र यूडीसी एलडीसी के लिए, तो आपके लिए ये बुकलेट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस बुकलेट पे रिस्पॉन्स का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर इस बुकलेट को लॉन्च किया गया था और लास्ट ईयर ही हमने इसके 3 एडिशन निकाले थे। खूबसूरती अगेन इन बुकलेट्स की यही है कि इनको ऐसे कैंडिडेट्स ने तैयार किया है जो कि ये एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुके हैं और उनकी तरफ से जो डाटा या मटेरियल इस्तेमाल किया गया अपने इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, वो इन बुकलेट्स का हिस्सा है। आप इन बुकलेट्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर 2 तरीके से प्लेस किया जा सकता है कि आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर 3419609058 है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको ये बुकलेट चाहिए। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, जिसका विंडो आपके सामने है, उस्ताद जी ऑनलाइन 1, इसका यूआरएल है, आप वहाँ पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये बुकलेट चाहिए और आपको ये बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं। आपकी आसानी के लिए व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का यूआरएल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप इसको वहाँ से पिक करते हुए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फेमस चिल्ड्रंस टेलीविजन शो एनिक्वला जिन ब्रॉडकास्टेड बाय पीटीवी। तो इसका राइट आंसर है 1993 में ये टेलीविजन शो जो है इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था पीटीवी पे। Yerevan, one of the world's continuously inhabited cities, is the capital of what country? तो इसका राइट आंसर है जी अर्मीनिया का कैपिटल है यरेवान। कैपिटल ऑफ चेचनिया इज़ ग्रोजनी। ग्रोजनी जो है ये कैपिटल ऑफ चेचनिया है।
किंगस्टन इज़ द कैपिटल ऑफ जमीका, जमीका का कैपिटल सिटी किंगस्टन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 24 को वर्ल्ड पोलियो डे इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है। एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 1908 में एफबीआई जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। Where the first ASEAN summit was held in February 1976, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो फर्स्ट समिट है ये 1976 में इंडोनेशिया में मुनक्कद हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान वाज बॉर्न इन, तो इसका राइट आंसर है टोंगी पारा में शेख मुजीबुर रहमान जो है उसकी पैदाइश हुई। Which of the following is considered as eighth continent? न्यूजीलैंडिया को एथ कॉन्टिनेंट का दर्जा हासिल है, कंसिडर किया जाता है इसको। हमारा क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो है ये होमोसेपियन है। व्हाट इन एनरिको फर्मी इन्वेंटेड, एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर इन्वेंट किया था जी। FATF has its headquarters in Financial Action Task Force has its headquarters in Paris. अल बरूनी डाइड इन द ईयर, तो इसका व्यूज राइट आंसर है 1048 में अल बरूनी की वफात हुई। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो, नेटो जो कि एब्रीवेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, 30 मेंबर्स जो हैं वो इसके कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और पाकिस्तान को नॉन नेटो जो कंट्री है, नॉन नेटो स्टेट है, उसका एजाज़ हासिल है। रेटर्स न्यूज़ एजेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम की ये न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड इन टावर इज़ इन, तो आज़रबाईजान में मेड इन टावर वाक़या है। द करेंसी ऑफ मालदीव्स इज़, तो मालदीवियन रुपया जो है ये करेंसी है मालदीव्स की। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA फाउंडेड इन 1975 में FIA की बुनियाद रखी गई थी। FIA जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है और इस एजेंसी की बुनियाद 1947 में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडन ऑफ सिंध इज़ कॉल्ड, लारकाना को एडन ऑफ सिंध कहा जाता है। मंडराट ऑफ जाम इज सिंध, तो इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान, मंडराट ऑफ जाम जो है ये अफ़गानिस्तान में वाक़या है। हैगिया सोफिया म्यूज़ियम इस इन टर्की, ये म्यूज़ियम टर्की में वाक़या है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज इन, तो इसका राइट आंसर है इटली, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है, ये टावर इटली में वाक़या है। गरबा डांस इज़ परफॉर्म्ड इन हिंदू फेस्टिवल, तो नवरात्रि का जो फंक्शन होता है हिंदुज़म में वहाँ पर गरबा डांस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा डांस ओरिजिनेटेड फ्राम, तो इसका ओरिजिन अगर ट्रेस आउट किया जाए तो गरबा डांस का ओरिजिन गुजरात है। द टाइगर ऑफ मैसूर इज़ कॉल्ड, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से तारीख जानती है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज, तो इसका राइट आंसर है जी कलकत्ता, कलकत्ता जो है ये ब्रिटिश राज का फर्स्ट कैपिटल था। FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को फाउंड किया गया था। माल्थोसियन थ्योरी इज रिगार्डिंग, पॉपुलेशन से रिगार्ड है जी ये थ्योरी। वैन नरेंद्र मोदी स्worn इन एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन, तो इसका राइट आंसर है 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया था। फर्स्ट T20 इंटरनेशनल वाज प्लेड बिटवीन, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये दो ऐसी टीमें हैं जिनके दरमियान फर्स्ट T20 इंटरनेशनल खेला गया।
नेम द ओनली सिटी विच हैज़ होस्टेड थ्री ओलंपिक्स। लंदन एक ऐसा सिटी है जिसको थ्री ओलंपिक्स होस्ट करने का आज़ाद हासिल है। द लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट इज़ 38 इंचज़। ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। क्रिकेट बैट की जो लेंथ है वो 38 इंचज़ होती है। हु इज़ कॉल्ड ब्रेडमैन ऑफ एशिया। ज़हीर अब्बास को ब्रेडमैन ऑफ एशिया होने का आज़ाद हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, विच जापानीज किंग रोट अ बुक विद हिज ओन ब्लड। तो इसका राइट आंसर है जी एम्परर सुतको जो है उसने ये बुक तहरीर की थी, जिसकी स्याही उसका अपना ही खून था। हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्र गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। Ancient city of Byzantine is today known as Istanbul. एंशंट सिटी ऑफ byzantine जो है उसको अगर अभी उसको पहचान करनी हो कि वो कौन सा सिटी है, तो टुडे दैट सिटी इज़ known as Istanbul. Which Muslim country recognized China in the first week in January 1950? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। Wolf moon is traditional name of the full moon of January. Here's हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। तो अब्दुल हफीज़ कारदार जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नेशनल क्रिकेट टीम जो है उसके पहले कैप्टन थे। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th ऑफ जनवरी। CPEC has how many special economic zones? तो इसका राइट आंसर है 9। वेरी फेमस क्वेश्चन जो है, अगर बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन शामिल होता है। ये क्वेश्चन रेपिटेटिवली पूछा जाता है क्योंकि CPEC और उस पर वर्किंग जो है ये एक्टिव टॉपिक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड। तो इसका राइट आंसर है जी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की ये तहरीर करदा बुक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली। व्यूअर्स क्वेश्चन है, यूट्यूब वाज लॉन्च्ड इन। तो इसका राइट आंसर है 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया गया था। सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री इन 1965। तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर है रशिया। इन अमेरिकन हिस्ट्री नेम द ओनली प्रेसिडेंट हु रिजाइंड। तो रिचर्ड निक्सन एक ऐसा प्रेसिडेंट था जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में जिसको रिज़ाइन करना पड़ा या जिसने रिज़ाइन किया। व्हेन द G20 और ग्रुप ऑफ 20 वाज फाउंडेड। तो इसका राइट आंसर है 26 सितंबर 1999। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री हैज़ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर वारहेड्स। तो इसका राइट आंसर है रशिया। व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जनवरी 1 वाज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर। हम जिस तरह की जानते हैं कि जनवरी 1 को एज ए न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी शुरुआत जो है वो 45 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। When the Soviet Union invaded अफगानिस्तान। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर 1979 में USSR ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है गुलाब जामुन। ISPR वेरी फेमस क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर है जी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। व्यूअर्स ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि 100 टॉप मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं होने का दर्जा रखते हैं। अगर आप अपनी जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर मद्देनज़र रखिए, क्योंकि पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन जो हैं वो रेपिटेटिवली आए हैं और आइंदा भी इनके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे।
तो व्यूअर्स मैंने जिस तरह कि आपको अर्ज़ किया कि आप ये क्वेश्चन जो है वो जब पढ़ रहे होते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देखा करें। जिस तरह कि अभी लास्ट क्वेश्चन है कि आईएसपीआर्स किस इसका कंप्लीट एब्रिविएशन पूछा है, तो इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो डीजीआईएसपीआर के बारे में पूछा जाता है कि वो इस वक़्त कौन है। तो इस तरह आपने जो है वो डीपली चीज़ों के बारे में सोचना है, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्ज़ाम में आए तो आप उसको ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकें। व्यूअर्स, अगर हमारे जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो आप उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, ताकि उससे उसको रिज़ॉल्व किया जा सके और आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, लोग हैं, उनको इससे फ़ायदा हो सके। आप दूसरों के लिए आसानियाँ भी पैदा कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके किसी साथी को ये चीज़ें चाहिए, वो उसका ये पोर्शन वीक है या उसके लिए चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आसानियाँ जो हैं वो पैदा करने के इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए और उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और आइंदा भी हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ अपलोड की जाती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और आप उसको बर वक़्त देख सकें और अपनी तैयारी जो है उसको फ़ास्ट ट्रैक कर सकें। हमारे चैनल पे बल्क अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है, ताहे चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, कोई भी टेस्ट हो, तो उससे रिलेटेड आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपनी तैयारी जो है उससे रिलेटेड डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।